दोस्तों क्या आपको पता है जिस लहसुन को आप सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं वो लहसुन आपके कैंसर को ठीक कर सकता है। थोड़ा हैरान तो आप होंगे, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे लहसुन के जरिए आप हार्ट अटैक को, कैंसर को, डायबिटीज को, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। क्या आप इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं? तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखिएगा। अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने परिवार के साथ शेयर भी करना, ताकि आपका परिवार भी जान सके कि कैसे लहसुन के जरिए इंसान स्वस्थ रह सकता है। दरअसल दोस्तों आजकल की बीमारियों के पीछे का जो कारण है वो हमारी अज्ञानता, यानी कि हमारी नॉलेज का ना होना है। हमें लगता तो है कि इंटरनेट का जमाना है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, लेकिन हम इंटरनेट का सही इस्तेमाल करते ही कब हैं? हम ज्यादातर समय तो व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की रील्स देखने पर निकाल देते हैं, और जब अपनी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने की बात आती है तो 10 मिनट भी नहीं निकाले जाते। दोस्तों मेरी एक बात ध्यान में रखना, आज अगर अपनी सेहत के लिए समय नहीं निकालोगे तो कल बीमारियों के लिए निकालना पड़ेगा, और जब कल बीमारियों के लिए समय निकालोगे तो समय के साथ साथ पैसा भी लगेगा। तो ये चॉइस आपकी है कि आज आपको थोड़ा समय निकालना है, अपनी सेहत के बारे में जानना है, या आपको कल बीमारियों पर टाइम निकालना है। आइए जानते हैं किस तरह से एक लहसुन हमारी बीमारियों का नाश कर सकता है। एक चीज दोस्तों आप समझ लीजिए, जिस तरह से किसी गाड़ी के अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल डलेगा, डीजल गाड़ी में डीजल डलेगा, उसी तरह से ही हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी में क्या डलेगा ये आपको सुनिश्चित करना है। आपको अपने शरीर के अंदर वो नहीं डालना जो आपको टेस्टी लगता है, अपने शरीर के अंदर आपको वो डालना है जो आपके लिए अच्छा है। हमारा शरीर वेज खाने के लिए बना है, पहले इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप वेजिटेरियन खाना नहीं खाते तो ये नॉन वेज खाना आपको कई तरह के नुकसान भी कर सकता है। आप देख ही लीजिए, ये जो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, ये कहां से आया? नॉनवेज से ही तो आया। लोगों ने नॉनवेज खाया और जानवरों से ये बीमारी इंसानों में ट्रांसमिट हो गई। कभी बर्ड फ्लू आ जाता है या कभी कोई स्वाइन फ्लू आ जाता है। ये सारी बीमारियां कहां से आती हैं? जानवरों से ही आती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा शरीर नॉनवेज के लिए नहीं बना, इसलिए जब हम नॉनवेज खाते हैं तो जानवरों के अंदर के डिजीजेस हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं, इतना हावी कि पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है। तो चॉइस आपकी है, आपको वेज खाना है या नॉन वेज। और वेज में भी आपको कुछ आसान से नियमों का ध्यान रखना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो खाना खाते खाते इतना पानी पी लेते हैं कि खाना कम और पानी ज्यादा हो जाता है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई ऐसा आपने इस धरती पर जीव देखा है जो खाना भी खाता है और साथ में पानी भी पीता है? आप शेर देख लीजिए, शेर शिकार करता है, उस जानवर को खाता है, क्या खाते खाते वो पानी पीता है? क्या शेर अपने शिकार को लेकर नदी के पास चला जाता है? ऐसा तो नहीं है ना। कोई भी जानवर हो, चाहे आपकी गली में कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, कोई भी हो, जानवर या तो खाते हैं या पीते हैं। हम इंसान ही हैं जो खाने के साथ में पानी लेकर बैठते हैं। आप इस बात को थोड़ा सीरियसली समझिए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप खाने के साथ में ये जो पानी पीते हैं, ये आपकी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। जिस तरह से किसी जलती हुई लकड़ी पर अगर पानी डाल दिया जाए वो लकड़ी बुझ जाती है, उसी तरह से ही खाना खाते समय जब हमारे शरीर में ये खाना पच रहा होता है और ऊपर से पानी डालने के बाद ये हमारा जो पाचन है ये रुक जाता है। यही जब पाचन रुकता है तो हमारे शरीर के अंदर खाना गैसेस प्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरह के फंगस प्रोड्यूस करता है। इसी कारण से वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है, इंसान को बीमारियां हो जाती हैं। और हम सारी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाते कि हमारे गलत खान पान की वजह से बीमारियां हुई। हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर भी आपको ये नहीं बताता कि भाई आपकी ये गलती है। वो भी आपको पैसा बनाने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयां दे देगा। वो भी बेचारा क्या करे, उसको जो मेडिकल साइंस में सिखाया गया है वो उसी चीज को फॉलो करेगा। लेकिन आपको आयुर्वेद को फॉलो करना है। आयुर्वेद कहता है इंसान को खाने के साथ में पानी नहीं पीना चाहिए। जब आपको खाना खाना है तो खाना ही खाएं। खाने के 1 घंटा बाद पानी पिए या 1 घंटा पहले पानी पिए। खाने के साथ में पानी पीना जहर के समान है। अब इस चीज को जो व्यक्ति मानता है वो स्वस्थ रहता है। ऐसे ही दोस्तों लहसुन है। अब अगर आप लहसुन की अलग अलग रेसिपीज बनाकर लहसुन को अच्छे से फ्राई करके खाएंगे तो लहसुन का फायदा नहीं होगा। लहसुन के साथ साथ प्याज और टमाटर को भी आपको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर प्याज टमाटर को भी अगर आप आग पर बनाते हैं तो उसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। वैसे प्याज और टमाटर के बहुत फायदे हैं। टमाटर को अगर काली मिर्च लगाकर खाया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है। प्याज अगर सुबह खाली पेट खाया जाए तो इससे हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर होती है। यहाँ तक कि प्याज का रस बालों में लगाने से बालों का झड़ना रुक जाता है। लेकिन अगर आप प्याज टमाटर का तड़का बनाकर उसे खा रहे हैं तो फिर प्याज टमाटर का फायदा आपको नहीं मिलने वाला। उसी तरह से दोस्तों लहसुन है। लहसुन का सही फायदा लेना है, सुबह खाली पेट लहसुन की 1 कली खाइए। जब आप सुबह उठते हैं उस समय आपको लहसुन की 1 कली चबा चबा कर खानी है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुने पानी का पीना है। दोस्तों ये ऐसा मैजिकल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इसको अप्लाई कर लिया ना तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा। आपको कभी हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा।
ये जो इतना पैसा आप कमाते हैं सारा आपका एंजॉयमेंट पर, मजे पर खर्च होगा, ना कि दवाइयों पर, डॉक्टर की फीस पर। आप छोड़िए, आपको मेडिकल इंश्योरेंस तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल ये मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा क्यों कमा रही है? क्योंकि हर व्यक्ति को ये डर है कि कहीं उसे कोई बीमारी ना हो जाए। एक तरफ तो हम गलत खान पान करते हैं और ऊपर से मेडिकल करवाते हैं, उसका क्या फायदा? आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। अपने दादा दादी को देखिए, वो कितने स्वस्थ हैं। मेरे दादी जी की एज 100 साल से ऊपर है और वो इतने स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। कारण है कि वो अपनी डाइटिंग का ध्यान रखते हैं, वो आयुर्वेदिक तरीके से जीवन जीते हैं, वो खाने के साथ में पानी नहीं पीते, वो अपने खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीते हैं, बैठकर आराम से पानी पीते हैं। हमारी तरह नहीं कि खड़े होकर पानी पी लिया, गर्दन ऊपर करके बॉटल से ही पानी पी लिया। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को बीमार करती हैं। आइए जानते हैं, अगर आप सुबह खाली पेट लहसुन की एक कली को चबा कर खाते हैं तो इससे आप कौन कौन सी बीमारियां खत्म कर सकते हैं, क्या फायदे हैं जो आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला फायदा दिल से जुड़ी हुई बीमारियों में है। अगर आपको डर है कि आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, आपको हार्ट ब्लॉकेज ना हो जाए, तो आप बस लहसुन की एक कली सुबह खाना शुरू कर दीजिए। अगर हर रोज लहसुन की एक कली खाई जाए तो इंसान को कभी हार्ट अटैक नहीं आता। अगर आपके घर में किसी को भी दिल से जुड़ी हुई बीमारी है तो उसे आज से ही लहसुन खिलवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लहसुन के अंदर डाइलाइल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये दोनों केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर जाकर खून को पतला करने का काम करती हैं। ये ठीक उसी तरह से ही काम करता है जिस तरह से हजारों लाखों की दवाइयां और इंजेक्शंस काम करते हैं। दोस्तों, अगर डॉक्टर आपको हार्ट अटैक की बीमारी में लहसुन खिलाएंगे तो फिर तो उनका बिजनेस चल गया, उनको तो आपको दवाइयां और इंजेक्शन ही देने हैं। लेकिन आपको यह समझना है कि लहसुन वही काम करता है जो ये दवाइयां करती हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पैरासीटामोल आपके बुखार को उतारने का काम करती है, उसी तरह से हमारी जो तुलसी है वो भी यही काम करती है। अब डॉक्टर आपको तुलसी नहीं खिलाएगा, डॉक्टर तो आपको पैरासीटामोल ही देगा, लेकिन आपको समझना है कि वही काम हमारी ये तुलसी माँ भी करती है। तो आपको उसी तरह से दोस्तों लहसुन का सेवन करना है ताकि आप दिल से जुड़ी हुई बीमारियों से बचे रहें, हार्ट अटैक आपको कभी ना आए। हार्ट अटैक के पीछे का सिंपल सा कारण होता है खून की गंदगी। अगर खून गंदा है तो हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट अटैक क्यों आता है? जब हमारी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज का कारण आपका इंडाइजेशन है। मेरी इस बात को ध्यान में रख लीजिए, आपको अगर हार्ट अटैक आता है तो इसके पीछे का कारण आपका दिल नहीं, आपका पेट है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां पैदा होती हैं। आयुर्वेद कहता है हमारा पेट सब बीमारियों की जननी है। अगर आपका पेट खराब है तो इस पेट से हर बीमारी पैदा होती है, यानी कि पेट बीमारियों की जड़ है। जिस तरह से एक पेड़ की जड़ होती है, अगर जड़ खराब हो जाए तो वो पूरा पौधा खराब हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर डाइजेशन खराब है तो सारा शरीर, फिर चाहे वो आंखें हैं, बाल हैं, दिल है, गुर्दे हैं, सब खराब होने लगते हैं। ये पेट ही है जो गुर्दे की पथरी पैदा करता है। ये पेट ही है जो आपके बालों के झड़ने का कारण बनता है। इस पेट की वजह से ही आंखों की रोशनी कमजोर होती है। इसलिए सबसे पहले इस पेट को स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर आप हर रोज सुबह खाली पेट एक लहसुन खा रहे हैं तो ये आपके पेट को स्वस्थ रखने का काम करता है। पेट को स्वस्थ रखने के लिए आप पेट से जुड़ी हुई कई एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कपालभाति कर सकते हैं। कपालभाति आसन से हमारा पेट काफी स्वस्थ रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लहसुन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल और एंटी फंगल होने के कारण हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लहसुन हमें वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। ये जो आजकल का वायरस फैला है ना, अगर इससे बचना है तो लहसुन खाओ। लहसुन खाने से हमारा शरीर वायरस बैक्टीरिया से बचेगा। ये वायरस बैक्टीरिया आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑलरेडी एक डॉक्टर बैठा है, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप अपने अंदर के डॉक्टर को मजबूत करते हैं, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखते हैं, तो चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, अपने आप खत्म हो जाता है। लहसुन का सेवन करने से दोस्तों कैंसर तक खत्म हो जाता है। कैंसर ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग बात तक नहीं करना चाहते, लोग इस बीमारी का नाम तक नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बीमारी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, बीमारी तो खतरनाक है लेकिन इसका इलाज सिंपल है। अगर कैंसर की लास्ट स्टेज हो गई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये बीमारी आपको ना हो, यही ध्यान में रखें। और इससे बचने के लिए सबसे सरल इलाज है, आप लहसुन हर रोज सुबह खाली पेट खाना शुरू करें। लहसुन खाने से हमारा शरीर कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करता है, क्योंकि लहसुन के अंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे फ्री रेडिकल्स को स्टेबल कर हमें कैंसर से बचाते हैं। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आपके लिए लहसुन बहुत अच्छा है। दोस्तों, आज की स्ट्रेस भरी लाइफ में नींद ना आना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो, तो लहसुन का सेवन करें, क्योंकि लहसुन आपके डिप्रेशन, स्ट्रेस को दूर करता है। लहसुन हमारे शरीर के अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स जैसे कि एंड्रेलाइन और कॉर्टिसोल को कम करता है, और ये एंड्रेलाइन और कॉर्टिसोल ही हैं जो स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। हमारे शुगर का लेवल बढ़ने से हमें डायबिटीज होने का खतरा रहता है। इसीलिए दोस्तों, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उन लोगों को अक्सर ही डायबिटीज हो जाती है,
क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम टेंशन लेते हैं वैसे ही हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ये शुगर से हमें एनर्जी मिल सके और हम भाग सकें, क्योंकि स्ट्रेस और टेंशन होने का मतलब ये है कि आपके पास कोई गंभीर सिचुएशन आई है जिससे आपको भागना पड़ सकता है। थोड़ा इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई एक बिल्ली है, अगर बिल्ली के सामने कोई कुत्ता आ जाए तो उस बिल्ली को स्ट्रेस हो जाता है, जिस कारण से उसके खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा ताकि वो बिल्ली कुत्ते से जान बचाकर भाग सके। ठीक उसी तरह से ही अगर आपको भी स्ट्रेस या डिप्रेशन है, हमारा शरीर भी वैसे ही काम करता है। हमारे खून के अंदर भी शुगर का लेवल बढ़ जाता है और इस शुगर के कारण हम ज्यादा स्पीड से भाग सकते हैं। लेकिन उसकी जगह पर अगर आप हर रोज स्ट्रेस लेते रहते हैं तो इससे आपको डायबिटीज हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से बीमारियों का हम खुद ही कारण बनते हैं और किस तरह से गलत खान पान से ये बीमारियां हमें हो जाती हैं। बस आप लहसुन को सही ढंग से खाना शुरू करें ताकि आप हमेशा स्वस्थ रह सकें। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और इसका फायदा उठा सकें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के साथ एटलीस्ट शेयर करें। वीडियो को शेयर करना फ्री होता है, आसान है। वीडियो के नीचे एक शेयर का बटन है, उसे दबा दें। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक जहां आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक कर दें और हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।